चुके हैं भोलेनाथ के और काल भैरव भगवान के और मणिकर्णिका घाट। तो अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए यहाँ का फेमस लक्ष्मी चाय वाले, जो मलाई टोस्ट यहाँ पर देते हैं। 2-3 प्रकार के यहाँ पर टोस्ट दिए जाते हैं। मसाला टोस्ट है और एक सर्जिकल टोस्ट आते हैं, इसके अलावा एक और रहता है जो अमूल बटर के साथ रहता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वो टोस्ट खाने के लिए, यहाँ की फेमस जो लक्ष्मी चाय वाले हैं उनका। तो मिलते हैं आपको आगे, मैं दिखाता हूँ आपको अभी। लेकिन हम पहुँच गए हैं लक्ष्मी चाय वालों के यहाँ, जहाँ पर बटर टोस्ट और टोस्ट जो मिलते हैं, मलाई टोस्ट वगैरह। चलें भाई आओ, जहाँ पिछली बार भी गए थे तुम यहाँ, चलो आओ। उसके बाद खाई जाएगी नमकीन। पतली सी गली में है इस दुकान में, इतनी भीड़ रहती है। सीताराम 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 मलाई मक्खन, अमूल मक्खन और क्रीम। अरे यार कॉफी कौन बनाई, पूछा उधर, हम काम बनाएंगे कॉफी। की ऑर्डर लेते थे, मुझे अल्लाह बहुत ज़्यादा हो रहा। तो जो मलाई टोस्ट हमारा तैयार हो रहा है, ये कौन सी मलाई है जिसका बना? व्हाइट बटर है। व्हाइट बटर है, ये मलाई रही। और सर्जिकल भी है क्या? हाँ, उसमें लिए समय चाहता है, बहुत समय लगता है। चलिए कोई नहीं, यही खा लेते। 2 मसाला, हमें 2 मसाला दे देना, 2 मलाई दे देना। कहाँ लेके जाएंगे? चाय कितना आपका? चाय बढ़िया क्रंची, इसमें जो कलर इनका ब्राउन आने लगा है तो बढ़िया क्रंची ये हो जाएगा। फिलहाल 2 प्लेट, और उसके बाद देखते हैं आगे का क्या रहता है हमारा। चाय भी यहाँ पर बन रही है भाई, बाकी इसके बाद अभी हमारा ये तैयार हो जाएगा। लग रहा है सीखने के बाद ये बनेगा। बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। मसाला और मलाई जो हम लेंगे, तो गौरव बैठा है, गौरव फिर मजे ले रहा है अंदर किसी से। देखो उसको कॉर्नर मिलते ही वो खुश हो जाता है। ये अंग्रेजी से मिल गया भाई, तो उसको बस आजकल इसको अंग्रेजी बोलने का भी चस्का लगा हुआ है। तो जो भी है बहुत बढ़िया तरीके से डील कर ले रहा है। जो मिल रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल इसका डबल हो चुका है। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारा छोटा भाई इस तरीके से अपनी वीडियो को बहुत अच्छा एक को दे रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है। तो हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता है, बढ़िया लगता है। और अभी फ़िलहाल इसने पहले की तरह ज़्यादा वो बंद कर दिया, किसी की मजाक बनाना, मैं तो बेइज्जती करने वाला है। असल में बच्चा था, आइडिया उतना नहीं था, लेकिन अब जो है ये बहुत बढ़िया तरीके से अपना काम कर रहा है। तो मैंने उनको बोला यार मेरा कुछ क्रंची सेक देना, तो बढ़िया से ब्राउन तरीके से सेक रहे हैं। ये आ गए हमारे टोस्ट। अब आपको फेमस चीज़ दे रहा हूँ मैं, ये लीजिए, ये व्हाइट बटर। ठीक है, ये मेन फेमस जो है यहाँ का ये फेमस है। इस पर आप मसाला ऐसे छिड़कीजिए। एक मलाई ले लीजिए आप। एक मलाई, मसाला 2 कर देना आप। हाँ कर देंगे, पहले एक मलाई लीजिए। एक मलाई आ गया। ये प्योर दूध की जो ऊपर से मलाई रहती है, प्योर दूध की होती है ये मलाई। इसमें चलता है चीनी। चीनी तो मलाई है ना, इसलिए मलाई में देखो ऐसा है ना, एक पीस सब लोग अपना वो कर लो। मैं 1 प्लेट और लगा रहा हूँ, 1 मलाई और लगवा लेता हूँ ना, 4 हो जाएंगे सबके लिए। ठीक है, हाँ महंगी चीनी बहुत है, मलाई एक और लगवाया था। और महंगी चीनी के साथ मलाई टोस्ट आ चुका है, जिसमें हेलो तुमने मलाई वाला ले लिया? तुमने लिया ना? दोनों मलाई खा लिया तुमने? क्यों? चलो ठीक है, हम लोग ये खाएंगे। एक ये कौन खाएगा फिर? ये हेलो, ये किसका कम रहा है? तू क्या खाएगा फिर? ये ले ले, कोई मसाला ले ले। तो ओमी बड़े हिसाब से खा रहा है, क्योंकि कई सारी चीज़ें आज हमने चटनी सही भी हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपने खाते, इतना ज़्यादा लेना कोई ज़रूरी नहीं चल रहा है। और हमारा जो टोस्ट है वो देखिए, ये मसाला टोस्ट है, इसमें ऊपर से हल्का मसाला पड़ा हुआ है। और ये है मलाई। दोनों को थोड़ा एक बाइट दिया जा रहा है। बस चाय का इंतजार। इनकी दुकान में इतनी भीड़ है ना, लोग देखते होंगे यार कितना कमा रहे हैं, कितनी भीड़ है, लेकिन इसके पीछे का जो संघर्ष होगा, आज से कई साल पहले जो इनके दादा पिताजी लोगों ने ये संघर्ष देखा होगा, उस समय जो ये करते होंगे, तो किस तरीके से इन्होंने दुकान शुरू करी होगी। किसी भी कारोबार की नींव अगर आपने मजबूत कर दी, तो वो कारोबार आपका आगे तक चलता है बहुत बढ़िया तरीके से। तो वही हुआ होगा, उन्होंने स्टार्टिंग में कितने कस्टमर्स आए होंगे अपनी प्योरिटी को रखने के लिए। 4 चाय अभी बोलूँ, अभी मक्खन लगा दूंगा ब्रेड के अलावा। दोनों भाई लड़के भाई, उसने कहा 3 बजे नहाता हूँ, वो कह रहा नहाता ही नहीं है। नहीं नहा, वो तो लग रहा है नहाता है, चमक बहुत है।
तो इनका सर पे भी मक्खन लगाता है थोड़ा चलो 4 चाय। ये आई देखो गर्मा गर्म चाय। चाय देने का तरीका देखो, देख एक हाथ में कैसे पकड़ी 5-6। ये है ना थाईलैंड। अब नंबर है मेरी चाय का। और कड़क चाय कम है ना, बहुत ज़्यादा चाय पीना भी सही है। नहीं समझे? आगे बढ़ेंगे। अब क्या खाना है? हींग कचौड़ी। दीवाना आप क्या, अब नाश्ता तो हो गया हल्का, हींग कचौड़ी वगैरह लेंगे अब। तो हींग कचौड़ी की बारी है, उसके बाद जा रहे हैं। हींग कचौड़ी के बाद कहाँ दाल बाटी? अच्छा पूरी कचौड़ी, ठीक है। दर्शन करने के बाद ललिता का जो टारगेट था कि दिन भर खाएंगे, आज दिन भर खाने का दिन है। अभी और तो ये स्टार्टिंग हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही स्वादिष्ट है। लक्ष्मी चाय वाले हैं 4 नंबर गेट से करीब 200 मीटर की दूरी में केवल, तो काशी विश्वनाथ मंदिर का 4 नंबर का गेट है। उस गेट में जब आप खड़े होंगे तो आपके लेफ्ट हैंड की ओर को करीब 200 मीटर में जाके पतली सी गली आएगी, किसी से पूछना कोई बता देगा, काफ़ी फेमस है। तो अब हम चलते हैं हींग कचौड़ी की ओर। लक्ष्मी चाय वालों के यहाँ से चाय और टोस्ट, मलाई टोस्ट और वाइट बटर टोस्ट हम लोग खा के अब जाएंगे हम लक्ष्मी, नहीं कहाँ, अभी हमें वहाँ भी तो जाना है, हींग कचौड़ी खाने। हींग कचौड़ी लगते ही गौरी शंकर कचौड़ी वाले जो हींग कचौड़ी देते हैं, तो पहले हम लोग 1 प्लेट कचौड़ी लगाते हैं। चारों लोग थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें खानी है तो अगर सब लोग 1-1 प्लेट ले लेंगे तो फिर वो चीज़ें पेट भर जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, तो टेस्ट का मज़ा नहीं आएगा। तो फिलहाल अभी है कि नंबर ही नहीं आ रहा है गौरी शंकर कचौड़ी वालों के यहाँ। देखो ये अभी तो ऑर्डर ही नहीं हुआ है क्योंकि भीड़ ही इतनी हो रही है। दुकान है छोटी सी, छोटा सा 4 फीट का मुँह है, 4 भी नहीं है, 3 फीट। हमें दे दो कॉन्ट्रैक्ट तो देखते हैं कितनी देर में नंबर। चलो इधर आओ बता रहे। उधर भी नंबर हमारा भी आ चुका है गौरी शंकर कचौड़ी वालों के यहाँ। तो छोटी छोटी कचौड़ियाँ बनी हुई है और ये देखिए चाचा बैठे हुए हैं और कई सालों से बिल्कुल हम लगे हैं खुद। 15-20 मिनट हमें हो गए नंबर में लगे हुए। हम जा रहे थे तो किसी ने बोला यार कि सबसे फेमस आपने हींग कचौड़ी खानी है तो गौरी शंकर कचौड़ी वालों के यहाँ आ जाइए। तो फिलहाल पैकिंग चल रही है और जिसको कब क्या देना उसका पूरा ध्यान रखते हैं। एक कस्टमर का निगाह में रहता है किसने कब नंबर नहीं कटेगा किसी का। ऑर्डर दिया है कब कौन कैसा है सबको पहचान के देते हैं। कितना पैसा दिए आप? 200 का 400 दिए। 260 जलेबी 60, 140 रुपया दें आपको। पैकिंग चल रही है। ऑर्डर जो आया था पैकिंग है। पैकिंग के बाद अगर आपकी कचौड़ी में छोला कम पड़ जाए तो आपको रिफिल भी किया जाता है। एक में भैया मीठा कला है, एक में मीठा 1.5 रुपया दे दें हमारे पैसा 6 और पैक कर दो और 2 लगा दो। जामुन 2 मांग रहे हैं। हाँ पैक करके 2 पकड़िए। 6 पैक और कर दो। हमारा नंबर आने में टाइम है क्योंकि बहुत लोग हमसे पहले से खड़े हुए हैं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सभी को देखना है ताकि कोई नाराज़ ना हो, कोई बुरा ना माने। लेकिन बहुत तैयारी है। ले लीजिए भैया 2 प्लेट मीठा वाला बता दो उनके। इंतजार के बाद हमारा भी नंबर आ गया है और लगनी शुरू हो गई है हमारी कचौड़ी। हाँ मीठा मत डालिएगा। आ चुकी है कचौड़ी ले बेटा। आ चुकी है हमारी कचौड़ी और चम्मच लगाई है 3 क्योंकि ज़्यादा खा दिया तो आगे कुछ नहीं खा पाओगे आप। बस ये है कि आज स्वाद लेना है, टेस्ट करना है। गौरी शंकर कचौड़ी वाले जो लक्ष्मी चाय वाले जो मैंने आपको बताया था, लक्ष्मी चाय वालों की गली के ठीक बाहर गौरी शंकर भाई साहब पहले भी हमने कई बार खाई है। मैं आज उनको टेस्ट कराने के लिए लाया हूँ। तो गौरी टेस्ट करेगा गौरव। ये कैसा रहा हूँ चखो मुकेश जी, लो ना यार। नहीं आया मज़ा? आया मज़ा?
पूरा हींग का से स्वाद है, पूरा हींग का टेस्ट है ना, एसिडिटी ना गैस, और प्रॉपर जो पूर्वांचल का जो बेस्ट होता है, कचौड़ी है, लिट्टी है, ये चीज़ें हम लोग खाएंगे। अभी आगे बारी मेरी। सही है। जैसे हमारे यहाँ फेमस है ना छोले समोसे, बिल्कुल वही, इतना बढ़िया स्वादिष्ट टेस्ट है ये। इधर को और ज़्यादा लगेगा, इधर को घूमता है इधर। वेरी गुड। फिर भी नहीं बना पा रहा हूँ। और खाओ। तो और हींग कचौड़ी, गौरी शंकर की हींग कचौड़ी खाने के बाद अब हम लोग जाने वाले हैं राम भंडार में, जहाँ की कचौड़ी बड़ी फेमस है। होने को वो पूरी है लेकिन उसका नाम कचौड़ी भंडार, और इतना स्वादिष्ट वो मिलती है। देखो पूरी का शेप होगा, उसके अंदर फिलिंग होगी और उसमें आलू की सब्जी रहती है। तो बनारस का फेमस है, आप सर्च मारोगे आपको पता लग जाएगा। तो फिलहाल हम आगे से मुड़ने वाले हैं, देखते हैं अभी राम भंडार की ओर। राम भंडार कचौड़ी वालों के यहाँ को हम लोग मुड़ गए हैं। अब देखते हैं यहाँ से कितना दूर, 500 मीटर शायद यहाँ से होगा। और ठठेरी बाज़ार वाली जो गली है, ये ठठेरी बाज़ार में वो मिलता है हमें। तो ठठेरी बाज़ार की ओर को हम लोग जा रहे हैं। और कैसे कैसे नाम हैं, बस हर शहर का, हर किसी का अपना अपना नाम रहते हैं, शहर के, गांव के, गलियों के। वैसा ही यहाँ भी है। ठठेरी बाज़ार को हम लोग जा रहे हैं। ठठेरी बाज़ार में ही फेमस यहाँ की कचौड़ी है राम भंडार में। होने को एक कृष्ण भंडार, श्री कृष्णा भंडार जी, हम लोग भी पहले वहाँ नाश्ता करते थे। हफ्ते में वहाँ 7 दिन और 7 दिन सुबह आपको अलग सब्जी, अलग प्रकार का नाश्ता मिलता है। तो फिलहाल अभी हम लोग तो जा रहे हैं राम भंडार की ओर, क्योंकि वहाँ की कचौड़ी पूरी बड़ी फेमस है। अभी भीड़ भी थोड़ा कम होगी। हम पहुँचने वाले हैं कदमों के बाद, लगभग 50-20 मीटर के बाद श्री राम भंडार। आप स्वाद देते हैं ना, तो कहीं गली कुचे में आपकी दुकान हो, वहाँ लोग पहुँच ही जाते हैं। और मैं नहीं, कहीं लोग पूछते जा रहे हैं कि यार श्री राम भंडार आखिर कहाँ है। तो हम भी वहीं को जा रहे हैं। तो वहाँ जाके देखना वहाँ कितनी भीड़ रहेगी और क्या स्वाद रहेगा, वो भी हम खा के देखेंगे। फ़िलहाल तो अभी 1-2 गलियाँ और रह गई हैं हमारी। भंडार पहुँच गए हैं, देखो पतली सी गली से अंदर होते हुए। चलो चलो चलो, द राम भंडार कचौड़ी फेमस। चल रहा है इसका काम पूरी बनाने का, कचौड़ी जो बन रही है अंदर ये। और कुत्तों की लड़ाई भी बाहर हो चुकी है कचौड़ी के लिए। ये देखिए कचौरी बन रही है। सब्जियां यहाँ पर ये है हमारी, आलू बड़ी, चना और कचौड़ी आने वाली है, गर्मा गर्म सिक रही है। देख लो भाई कैसे सिक रही है, गर्मा गर्म। ये पूरियाँ हैं, कचौरी, राम भंडार की कचौरियाँ हैं, बहुत फेमस यहाँ बनारस के। किसी गलियों के अंदर है और मेरे जैसे कितने लोग यहाँ आ रहे हैं। 11 बज चुका होने को, ब्रेकफास्ट का ही अड्डा है। 11 बजे तक भी भीड़ अगर है तो आपके यहाँ ठीक है। उम्मीद ठीक है। और ये प्लेट जो हमारी कचौड़ी की तैयार है। पेमेंट हो गया ना, पर्ची दे दिया, ले लिया करके बता देना हैं, ले ले। तो भाई आ गई है हमारी कचौड़ी। तुम लोग तो खा नहीं रहो क्या भाई? इन लोगों को भूख नहीं है। तो मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। ये और देखो पूरी को आखिर कचौड़ी क्यों कहते हैं, इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको ही बताऊंगा। तो दीवाना क्यों नहीं खा रहा है? नहीं अभी, अच्छा अभी इसका पेट फूला। असल में आज हमने वहाँ जाना है ना, बाटी दाल बाटी, दाल बाटी, लाल चूरमा। तो भाई पहले टेस्ट कर लेते हैं, फिर आखिर कैसा है माल। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसके अंदर ये फीलिंग जो है, अब बारी उम्मी की। बन गया है भूला। और वाह, कैसा लगा? टेस्ट कर लो भोले। नाना करते करते बहुत चालाक आदमी है। जब इसको देखा ना हम खा रहे हैं, उसके मुंह में भी पानी आया है। थोड़ा बहुत भूला बन गया ये भी। चटपटा, थोड़ा तीखा है बड़ा स्वादिष्ट। तो इसलिए कहता हूँ भाई, नहा लिया कर, बाल बना लिया कर, दाढ़ी बना लिया कर। ये यहाँ बैठा था तो भाई साहब ने कहा भाई प्लेट टेबल तो साफ कर दे। तो मैंने साफ ही कर लिया। हैं?
यहाँ तो सब बाबा एक जैसे ही हैं। सब बाबा एक जैसे ही हैं, सही बात है। तो आ चुकी है हमारी गर्मा गर्म देसी घी की बनी हुई जलेबी। तो एक पीस टेस्ट करना तो बनता है। भाई ये है देखो यार, कल वाली टाइट उड़ती जलेबी भी हो चुकी है, कचौरी भी हो चुकी है, हींग कचौड़ी भी हो गई है और मलाई टोस्ट भी हो चुका है। अब बारी आती है आगे जाने की। असल में क्या है, हम सोच रहे थे यार कि काशी चाट भंडार में चाट खाएंगे, लेकिन क्या रहा, और वो रहता है 3 बजे बाद। तो आज 3 बजे तक हम लोग नहीं है यहाँ पर, तो अगली बार आने का जो बहाना है वो कैसे होगा, वो है फिलहाल अभी गामा में जाते हैं और गामा पान वाले के यहाँ से पान लेंगे, जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने खुद पान खाया था वहाँ जिनकी दुकान से पान वालों के यहाँ। उसके बाद 1-2 घंटे वॉक घूमना फिरना करते हैं, फिर हम लोग 1 से 1:30 बजे के टाइम पर हम लोग जाएंगे दाल बाटी रेस्टोरेंट में, जहाँ जाने वाले हैं बनारस का सुप्रसिद्ध पान गामा पान भंडार, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पान खाया था। और उसके बाद इनकी दुकान काफ़ी पॉपुलर हो गई थी, वैसे भी इनका स्वाद काफ़ी अच्छा है। इसकी बार भी हम लोगों ने जब पप्पू दालू घसीवाड़े जी हम लोग आए थे तब भी हमने खाया था। तो ये देखे सामने आ गया है गामा पान भंडार। कई सारे पान खाया, लेकिन जो मज़ा गामा पान में बनारस आके आता, अगर आप यहाँ आके पान नहीं खाया तो फिर आपका यहाँ आना बेकार है। बनारस तो वैसे भी पान के लिए फेमस है, और गामा पान भंडार जो है वो तो अपने आप में बड़ी सुप्रसिद्ध यहाँ की जगह है। ये देख सकते हैं कितने प्रकार की चटनी है, कत्ता है, सुपारी है, तो हर तरीके का ये देखते हैं गोल्डन पान जो इसमें चांदी की लेयर, चांदी की परत पे चढ़ी रहती है, उसका पान है। तो मात्र 50 रुपये का स्पेशल पान यहाँ का। लग गए ये लोग, देखो पान मैंने तो खा लिया। ओमी का मुंह देखो, दीवाना, अबे दीवाना बड़ी डायरेक्ट पेट में डाल दिया क्या? ये बच जाता है बार बार यार। क्या थूक क्यों रहा है? ये तो पकड़ आया बेटा, लो बेटा में कब तक नहीं आएगा। तो भैया गामा पान भंडार में पान भी हम खा चुके हैं, चाट हो गया, कचौरी हो गई, टोस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग खा चुके हैं। अब गामा पान में हम लोग आए तो बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी पान यहाँ का हमने खाया है, तो मज़ा आ गया भाई। हाँ लग रहा है मैंने आपको पैसे नहीं दिए ना अभी? नहीं, पैसा हो गया। हो गया, धन्यवाद। इसका पैकिंग बनता है, 5-3 दिन तक खराब नहीं होता, वो डिब्बे में जाता है। ओके। जरूरत पड़ेगा बताइएगा, हम देंगे आपको। अभी हम यहीं हैं, मैं बताऊंगा आपको। अच्छा 3 दिन तक कुछ नहीं होगा इसको? कुछ ही नहीं होगा। तो आज शाम को हम पान जरूर लेके जाएंगे यहाँ से, अगर वो ख़राब नहीं होता है 3 दिन तक, तो घर में भी और अपने मित्रों को, दोस्तों को टेस्ट कराएंगे पान को। जी गुरु जी, आनंद आया आपको? बहुत ही ज़बरदस्त कह रहा हूँ। इससे पहले भी हमने खाया, लेकिन इन्होंने जो अभी ये वाला खिलाया चटनी वाला, ये पान इतना टेस्टी पान था, क्या बताऊँ आपको। हम लोग डेली वाले हैं, आधे घंटे लगे, 20 मिनट लगे, बैठ के पान लेते हैं और पान खाते हैं। हाँ, कई लोगों से हमने भी सुना, तभी हम लोग यहाँ भी पहुँचे थे। तो धन्यवाद भाई साहब आपका। खाने के बाद जो लास्ट स्टेप रहता है वो पान का रहता है। पान हमने अब खा लिया है, तो अभी अब हम लोग जा रहे हैं, सिर्फ टहलना है, हमने अपनी गाड़ी की ओर जाएंगे। गाड़ी के बाद जो हमने खाना है बाटी चोखा रेस्टोरेंट में जाना है, और दिन का जो हमारा लंच रहेगा वहाँ, तो बड़ा स्पेशल यहाँ का बनारस का बाटी चोखा। बनारस में है, मिर्ज़ापुर में है, दिल्ली में है, लखनऊ में, कई जगह इसकी फ्रेंचाइजियाँ हैं, और ट्रेडिशनल तरीके से ये लोग खाना बना के खिलाते हैं आपको। जो पूर्वांचल का सबसे मशहूर खाना रहता है बाटी चोखा है, और भी चीज़ें, दाल है, सब्जी है, ये सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। तो फिलहाल रिक्शे की तैयार। भेलूपुर कितना लेंगे? कितना लोगे? 100 रुपया। भेलूपुर चौक चलो, गाड़ी पार्किंग वहीं है हमारी। बिल्कुल, तो भेलूपुर चौक के लिए हमने रिक्शा ले लिया है। अभी हम चलेंगे आगे को, बच चुके हैं और हम निकल चुके हैं बाटी चोखा रेस्टोरेंट में, पूर्वांचल का मशहूर बाटी चोखा रेस्टोरेंट। दीवाना भाई का पान दांतों में अभी फंसा। मुझे तो 2 प्रकार के पान खिलाए उन्होंने, स्पेशल वाला एक अपनी ओर से खिलाए, और एक जो यहाँ का फेमस है वो। फिर हम लोग पहुँचने वाले हैं बाटी चोखा रेस्टोरेंट। क्यों थक तो नहीं गए मैं चलाऊं? अरे ना कोई नहीं, ये चल, बचपन में सीखा है। भाई वाला रिक्शा वाली साइकिल नहीं होती थी, 3 टायर वाला छोटा बच्चा वाला, वो चलाया है इनने। नहीं हाँ? यही वाला सीखा है। यही वाला सीखा है? काठगोदाम में सीखा सबसे फर्स्ट में। अच्छा, ये एक साइड को भागता है। हाँ, नया नया सीखता है। 3 पहिए वाली कोई गाड़ी हो, एक साइड को ही भागती हो। तो चलो, मुकेश ने पूछा तो सही है, दिल बहुत बड़ा है लौंडे का यार। धीरे धीरे आदत पड़ जाती है।
आखिरकार पहुंच गए हम बाटी चोखा रेस्टोरेंट में, जहां पर पूर्वांचल का ट्रेडिशनल भोजन मिलता है, बाटी चोखा। ये देख सकते हैं बाटी चोखा, ये रास्ता अंदर को जाएगा हमारा। हम लोग अभी यहाँ बाटी चोखा रेस्टोरेंट में, जो पहले एक सिनेमा हॉल हुआ करता था और अब एक बहुत बड़ा ये रेस्टोरेंट बन गया है। तो फ़िलहाल खाने के लिए गाड़ी अब हम जाते वक्त ही लेंगे। अभी हम सोच रहे थे पहले गाड़ी ले आते हैं करके, लेकिन अब हम जा रहे हैं यहाँ को, पहले भोजन उसके बाद ही हम अलग करेंगे कुछ। बड़ी कढ़ाई में सुबह से लेके शाम तक हजारा खीर बनती है, जो काफ़ी फेमस यहाँ की है। अभी वो खीर भी आपको खाने को मिलेगी। ये देखो, कढ़ाई नहीं कढ़ाहा बड़ा, जिसमें भाई लगा है देखो कढ़ाई में खीर बनाने में। इसकी सफाई भी तो होती है, इसके अंदर घुस के पूरी धुलाई सफाई करी जाती है। दिन भर आग, लकड़ी की आंच में जितना खाना यहाँ बनता है सारा लकड़ी में, बिना गैस के लकड़ी की आंच में ही खाना बनाया जाता है। फ़िलहाल प्रवेश कर रहे हैं हम लोग अंदर को, जूते हमारे बाहर खोले जाएंगे और उसके बाद अंदर रेस्टोरेंट में देखते हैं किस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है, मिट्टी के बर्तनों में, आग में, आँच में। दाल, ये दाल बड़ी फेमस है यहाँ की। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं ऊपर को, क्योंकि रेस्टोरेंट जो है ऊपर है। ये देख के आओ फ़िलहाल चलते हैं ऊपर की ओर। आओ, भूख लग रही क्या? लग नहीं रही है, फिर भी आप हल्का हल्का लगाया। को हुक्के की बड़ी पुरानी लत है, तो देखो हुक्का भी पी रहा हो। ये आराम से जो मैं आपको दिखा रहा था ना कि बड़ी सी कढ़ाई में जो खीर बनती है यहाँ, ये हम लोग अंदर को। आओ शंभो। वेट कर लेते हैं, अभी ऊपर जब उठ जाएगा, साफ़ हो जाएगा तो इसके बाद। ये भैया लोग करते हैं बढ़िया भोजन। भाई तखत चारपाई जो इतनी बड़ी है, चारपाई लगी है कि आप खा पी के यहाँ रेस्ट भी कर सकते हो। ये नहीं कि खाना खा के आप सीधे चले जाओ। अगर आपको औसाण आ रहा है, औसाण आना ही है, खाना इतना पेट भर के, थालियाँ लगी हुई हैं सबकी है, तो पूछ लो स्वाद एक बार कैसा है। ये खीर आ गई वही वाली, ये देखो हजारा खीर भी बटनी शुरू हो गई है और सब लोग बैठ के खा रहे हैं भाई साहब। और ये ट्रेडिशनल जो खाने का जो तरीका रहता है ना, इसका एक अपना अलग ही मज़ा रहता है। आराम से चौपड़ी मारी और आगे से टेबल लगा हो खाने का। जो हमारा पुराना जो ट्रेडिशनल जो तरीका पुराना समय में जो खाना खाते थे लोग, इसी तरीके से खाते हैं। नीचे बैठते थे, खाना हमारा आसन ऊपर रहता था, तो उस तरीके से खा रहे हैं। और स्वाद तो लाजवाब खैर यहाँ का है ही। बाटी चोखा है यार, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद नंबर हमारा भी आ चुका है। नंबर तो पहले आ जाता, लेकिन हम लोग थोड़ा रेस्ट में थे कि यार थक भी गए थे। हमने कहा अभी भूख भी नहीं लगी है, आराम से खाएंगे। तो ये देखिए अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग है। इस तरीके से हमें पत्तल प्लेट मिलेगी, उसमें हमें भोजन होगा। अभी हैंड वॉश करके मैं आ गया हूँ, गौरव गया हुआ है। तो उसके बाद हमारा एक एक करके यहाँ पर खाना आएगा। तो क्या क्या चीज़ें आखिरकार हमें यहाँ मिलती हैं, जैसे कि आप सामने भी देख सकते हैं, ये लोग जो मिला हुआ है, चावल बाटी, ये सारी चीज़ें ना, तो ये चीज़ें अभी हमें भी मिलने वाली हैं। तो आज का जो हमारा लास्ट मतलब बनारस का जो रहेगा, जो हमारा मेन टारगेट था आज बाटी चोखा रेस्टोरेंट में, वैसे तो हम सुबह से जगह जगह खाने में, लेकिन आज जो रहेगा, भूख भी ज़्यादा नहीं लगी है, लेकिन लिमिटेड हम लेंगे ज़रूर, क्योंकि टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। नई जगह नई चीज़ आ चुका है अभी हमारा। 4 लोगों के हिसाब से हम लोग ऑर्डर करने वाले हैं कि आखिर क्या स्पेशल रहेगा। स्पेशल बाटी चोखा, खिचड़ी भी है यार, बनारसी जाएगा। खिचड़ी ले लेते हैं, रोटी थाली, दाल पूरी, एक खिचड़ी ले लेते हैं। मट्ठा है, मट्ठा पारा है, पनीर, पापड़, पकौड़ा, दाल की पकौड़ी, कचौड़ी, चकना, घी, कर्ड, पापड़, दही, काफ़ी चीज़ें हैं। तो क्या स्पेशल बाटी चोखा ही लगवाते हैं फिर? चलो ठीक है। हमने दे दिया है 3 प्लेट बाटी चोखा, 1 उमी के लिए खिचड़ी है। तो खिचड़ी में से मैं और उमी आपस में दोनों जना हम लोग शेयर कर लेंगे कि यार किसी को जो भी खाना होगा। खिचड़ी वाला खाली खिचड़ी नहीं है, उसमें कई सारे आइटम, उसमें भी खाली खिचड़ी ही नहीं है, बहुत सारे, छाछ भी है, दही भी है, चूरमा भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी पत्तलें हमारी आ रही हैं हल्के हल्के। तो यार आज बड़ा मज़ा आएगा। हम तो फूडी हैं, खाने के हम शौकीन, और हमें जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ तो मुझे और खुशी मिलती है यार। आप लोग जब देखते हैं, कमेंट करते हैं, और आपको भी लगता होगा यार काश हम भी यहाँ कभी जा पाएँ। और क्या होता है, देखने के बाद मन बनता है, और मन बनने के बाद आदमी आता ज़रूर है। तो अभी हमारी प्लेट के ऊपर से जो पत्तल, मालू के जो पत्ते का जो प्लेट बनाई गई है प्रॉपर, वो आ चुकी है। और गौरव को तो पहले से मिल गया था, उन्हें पता था यार ये बड़ा वाला ब्लॉगर है तो इसको पहले देना ज़रूरी है। तो भाई के लिए पहले लगा के चम्मच भी, कटोरा, प्याला, दाला पाला सब देखो, ये सब कुछ इसको पहले मिला है। ये बाबा दे ना करके इसको पहले ही इसका जो है ना फ्री रहेगा यहाँ सारा। और जो सूपा होता है हमारे यहाँ, सुपड़ी में मेन्यू बनाया हुआ है कि आप मेन्यू दो। और ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग ऑर्डर करना है, 4 टाइप के आइटम है। दाल, एक तो रोटी, एक रोटी का वाला आइटम है, मतलब एक सेक्शन जो है रोटी का,
दूसरा सेक्शन है खिचड़ी का, तीसरा है दाल बाटी का, एक चौथा मैं पढ़ा नहीं मैंने सही तरीके से, लेकिन वीडियो बना है उसका, वो आप देख लेना। तो छाछ आ चुकी है, तो ये प्याले में एक प्याला। आपने क्या लिया था? बाटी चोखा खिचड़ी है, कॉम्बो। अपना नहीं किया? अपना नहीं किया कर दिया मैंने, तुम्हारा मेरा आएगा। तो भैया ये क्या चीज़ है? ये फारा। दाल पकौड़ी पनीर पकौड़ा। अच्छा, दाल पकौड़ी और पनीर पकौड़ी आ गई है। ये फारा है। ये किस चीज़ का बनता है? चावल आटा उड़द दाल। ओके, चावल आटा और उड़द दाल का बनता है ये फारा आइटम जो ये है। ये पकौड़ियाँ आई हुई हैं और अब आ गई टमाटर की चटनी। यहाँ की फेमस टमाटर की चटनी है और ये हरी चटनी पुदीने की चटनी आ गई है। ये स्टार्टिंग में पहले हमें पकौड़ी खानी है। तो फ़िलहाल चटनी हरी, टमाटर की चटनी, पकौड़ी, फरा ये आ गया है। तो यार कुछ तो बनता है ना। ये देखो ये भाई सब मज़ा आ गया। चोखा आ गया है। बाटी यानी हमारी रह गई है। चोखा जो होता है कच्चे सरसों के तेल को उसमें ऊपर से डाला जाता है उबली हुई सब्जियों में। इसमें बैगन है, आलू है, प्याज है, कई सारी धनिया है, 3-4 चीज़ें मिला के ऊपर से सरसों का तेल, उसमें कच्चा सरसों का तेल डाल के बनाया जाता है। एक सिंगल लेना। अब आ गई है हमारी मिर्ची है, मसाला मिर्ची, ये भी फ्राइड है, इसको भी ये भी खाया जाएगा। वैसे मैं मिर्ची खाता नहीं हूँ। हाँ, फिलहाल एक और पकौड़ी। वाह। अब आ रही है जो मिट्टी के बर्तन में बनी हुई चूल्हे की लकड़ी में सीखी हुई जो दाल रहती, घुटी हुई, जो मैंने अभी आपको फ्रंट में भी दिखाई थी। ये देखिए अरहर की दाल, इतनी बढ़िया टेस्टी दाल रहती है। अभी एक देखा था मैं, बाहर एक आंटी बना रही थी, वही ये दाल आ चुकी है हमारी। ये बस यार पहले खाना भी है, लेकिन अभी चीज़ें आने में हैं, तो पहले हम दिखा लेते हैं, उसके बाद पूरी जो रहेगा वो आपको मैं। ये खिचड़ी है, ये बाटी आ गई है हमारी। मैं खिमदा को भी वीडियो में दिखा रहा हूँ। खिमदा ने फ़ोन कर दिया। भैया ये बाटी आ चुकी है हमारी, ये। और बाटी में तोड़ के इसको पकड़ूंगी मना। बाटी में घी का मज़ा है, उसको आप ऐसे तोड़ दो, अंदर से सत्तू है देखो इसके। और ये भैया जी, ये एक है सत्तू की, एक है पनीर की बाटी। जो इसमें घी पड़ रहा है ना, इसमें जो घी का लस रहता है ना, इसी की मज़ा इसी का है। दाल में भी घी, देसी घी पड़ चुका है हमारा इसमें भी। और देखते हैं किस तरीके से लबालब इनने घी डाला है, और प्लेट के साथ नीचे भी ये फैल चुका है। तो बड़ा आनंद आने वाला है। हाँ, इसको काट के, घी का मज़ा इसके अंदर ही है। निकलवा रहे हैं ना वो। गौरव बेचारा वैसे भी भूखा है घी का, अभी तक भूख नहीं थी, लेकिन खाना देख के वैसा भूख डबल हो गई है। हाय हाय। तो फिर अब बनाया जाए एक शॉर्ट वीडियो। आ चुका है और आधा तो मैं खा भी चुका हूँ यार, क्योंकि मुझे भूख लग रही, खाना देख के भूख डबल हो गई। ये पनीर की बाटी, ये सत्तू की बाटी है, और ये देखते हैं नीचे से कैसे घी गिर रहा है, सारा घी है। ये हरी चटनी है, टमाटर की चटनी है, दाल है, चोखा है और छाछ। खिचड़ी तो हमने अलग से मंगवाई, और ये हजारा खीर आ गई है, जिसको बनने में 10 घंटे का समय, जो बड़े वाले कढ़ाई में बाहर घोट रहा था वो 1000 लीटर के कढ़ाई में, वही खीर अभी आ चुकी है। और एक लास्ट अभी हमारा रह गया चावल, और चावल भी अब आ रहा है, तो उसके लिए मुझे जगह बनानी है। तो मैं दाल इधर रख देता हूँ, थोड़ा सा मैं चावल लूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे खाने का भी इच्छा नहीं है। अब इसके अंदर क्या है? ये पनीर है, राइस दीजिए बस, थैंक यू। बस देखो गर्मा गर्म चावल भी आ चुका है, दाल है। अब करते हैं यार भोजन को समाप्त करते हैं। अब स्टार्ट तो हमने कर दिया, फिनिश करते हैं। पेट भर के मैं खा चुका हूँ भाई साहब। अंदाज़ा, आप स्वाद का अंदाज़ा मेरी थाली देख के लगा सकते हैं कि आखिर खाने का जो स्वाद क्या रहा होगा मेरी थाली देख के। वरना मैं बहुत ज़्यादा खाना मैं खाता नहीं हूँ, सुबह से मैं आज कचर बचर खाने में लगा हूँ। सुबह से कुछ ना कुछ मैं खा रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भाई साहब क्या स्वाद था यार। दाल हो, खिचड़ी हो, खीर हो, चाहे छाछ हो, या लिट्टी हो, चोखा हो, चटनी हो, सब का एक अपना अलग ही लेवल का स्वाद था, और बड़ा मज़ा आया भाई साहब। आप आओ यहाँ, और मैं गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको खाना बहुत पसंद आएगा। जय बोले। थाली तो छोड़ो, जो ये हमेशा बर्बाद करने वाला लड़का,
मतलब ये इतना ज़्यादा नहीं खाता है, लेकिन आज इसने पूरी थाली साफ़ करी। देखो दाल भी, चावल यहाँ से उठा रहा था। हाँ दाल एक घुट कटकी मार रहा था दाल की है। असल में इनका खाने का तरीका अलग है ना, पहाड़ के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। खीर तो ये उससे बोला भैया इसका कढ़ाई कर कुछ बता दो, उसने बताया नहीं, उसको रुक जा बेटे खा के। देखो अब नौकरी यहीं लग चुकी है दीवाने की। हाँ अभी चाहिए था कि बिल दे आओ। हाँ तो दीवाना आज का बिल पेड करेगा। तो कर लिया हमने, अभी बैठे थे हम लोग अपनी खटिया में, यहाँ पर देख सकते हैं गौरव अभी भी लेटा हुआ है। लेकिन अब जाना है लखनऊ, तो यार अब निकलना भी पड़ेगा। बैटरी भी बिल्कुल लो हो गई है फ़ोन की, पावर बैंक लाना मैं भूल गया। और देखो दीवाना क्या लेके आया है, बांस और ले लेंगे अभी आप लोग। भाई साहब खाने ने तो दिल जीत लिया है, पेट भी जीत लिया है, मज़ा आ गया। तो एक तरीके से यहाँ पर सत्तू बनाया जा रहा है। सत्तू है ना, ये सत्तू, हाँ सत्तू बन रहा है। देखो यही लिट्टी के अंदर हमारा डाला जाएगा चने को पीस के, जो डाला है सत्तू। और सत्तू तो खैर मैं घर में बनाता रहता हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है सत्तू।